नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर का यूट्यूब चैनल। और इस देश में हमने फ़िल्मों का बहुत इतिहास देखा है, हमने उसको डिस्कस भी किया है अपने पॉडकास्ट के माध्यम से और अपने वीडियोज़ के माध्यम से। आज हम एक ऐसी फ़िल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जो भारत में घटी कुछ घटनाओं पर है, जो कि इतिहास में है, जो कि भारतीय पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं। हम बात करने जा रहे हैं कंगना जी से। कंगना जी, आपकी फ़िल्म आ रही है इमरजेंसी। अब तो शायद नहीं आ रही है 6 सितंबर को। वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड कि हमारी फिल्म सेंसर ने क्लियर कर दी थी, लेकिन इतना पिटिशंस एंड उनके कुछ अपने रूल्स लॉज रहते हैं वेयर दे कैन ऑलवेज स्टॉप अ फिल्म। तो हमारे साथ ऐसा हुआ है, और जबकि कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, जो कि एक हमारा इतिहास है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। 4 हिस्टोरियंस हमारी फ़िल्म पे है, और जो जहाँ से हमने मटेरियल लिया है, और इस विषय पे अगर आप देखें, जो इमरजेंसी का जो टाइम लाइन्स है और ये जो विषय है, चाहे पंजाब राइट्स हो या मिसेस गांधी असैसिनेशन हो, उसमें आपको बहुत सारी फिल्में मिलेंगी। और अभी तो पिछले साल ही एक फिल्म आई है और काफ़ी उस चर्चा में रही वो फिल्म। या फिर इंदु सरकार जैसी फिल्में हो जो कि सिर्फ टिपिकल इमरजेंसी के ही 2 साल पे हो, या I have heard of Hindu Sarkar, but I never watched it. I'll check it out. कौन है उसमें, क्या हुआ था? Why was there no controversy around it? बाकी मिसेस गांधी की प्रेजेंस मैनेक्शा जैसी फिल्मों में, वो इतिहास सब जो है हर जगह है, और कई लाखों किताबों में है, सब जगह है। लेकिन सिर्फ मुझे सिंगल आउट किया गया है और मुझे ही और मेरी फिल्म को टारगेट किया गया है। बट ठीक है, मैं आई हैव कंप्लीट फेथ इन द जुडिशरी ऑफ दिस कंट्री एंड मैं आई विल गो टू कोर्ट और विदाउट एनी कट। चलो एटलीस्ट किसी में तो फेथ है इसे। बिकॉज शी हैज दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड कि पूरी दुनिया मेरे पीछे पड़ी हुई है, एवरीवन इज आउट टू गेट मी। तो मे मुझे लगा शायद जुडिशरी पे भी ना हो कि ये भी मिले हुए हैं। आई एम जोकिंग ऑफ कोर्स। विदाउट एनीथिंग आई वांट माय फिल्म टू बी रिलीज्ड, क्योंकि ऐसे कैसे घर पे मरी हुई पाई गई, वो आई विल हैव टू शो हु किल्ड हर, नो। तो देयर वाज नो पॉइंट इन बीपिंग दैट। घर पे मरा को क्यों बीप कर दिया? दिस इज़ वेरी अनफेयर एंड वेरी अनफॉर्चुनेट डे। ओके, सो ये 6 तारीख को रिलीज़ होने वाली थी, 6 सितंबर को, राइट? अभी हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि ये कब तक फिल्म आएगी, क्या प्रोसेस रहेगा, एक बार अगर आप दर्शकों को बता सकें। यस, बिकॉज हमें 4 दिन पहले बताया गया कि सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा। हमारी इंटरनेशनल डीसीपी रेडी है जाने के लिए, हमारी जो बुकिंग्स है ओपन होने के लिए सब रेडी था, तो अब हमें बताया गया। तो खैर ये जो प्रोसेस है अब हमारा यही रहेगा कि विल मूव टू कोर्ट, एंड हफ्ता 10 दिन में वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सॉर्ट इट आउट। अच्छा, मैंने आज एक न्यूज़ देखी थी और कंगना की खुद की स्टोरीज थी, उसमें यह था कि बाय 18 सितंबर दे हैव टू गेट बैक टू हर, जो सर्टिफिकेशन वाले हैं, कि 17 तक क्लियर कर दो ये बात। तो आई गेस नेक्स्ट वीक भी अब रिलीज नहीं होने वाली। लेट्स सी हाउ मच इट गेट्स डिलेड। लेट्स सी। ओके, हम अपेक्षा कर सकते हैं 15 सितंबर के आसपास तक। यस, राइट, ओके, ठीक है। आपको क्या लगता है, ये पॉलिटिकल है सारा जो मामला चल रहा है, या फिर ये फ्रिंज ग्रुप्स वगैरह का मामला है? देखिए, मुझे एक सॉफ्ट टारगेट बनाया गया है, और मैंने यहाँ द डिस्टिंक्शन हियर इज कि पॉलिटिकल एज की एक ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष में है सपोजिटली, जैसे कांग्रेस वगैरह, ये सब लोग मिलके ये सारा खेल खेल रहे हैं, या फिर कुछ फ्रिंज ग्रुप्स हैं जो एग्री नहीं करते विद कंगना और जो भी मूवी में सपोजिटली उन्हें लगता है कि दिखाया जा रहा है, तो उसके अगेंस्ट वो फ्रिंज, सिर्फ दीज फ्रिंज ग्रुप्स आर एक्टिंग आउट। तो ये है डिस्टिंक्शन दोनों में। यहाँ तक कहा कि आई थिंक इट्स बोथ। ऐसी कौन सी चीज़ मैंने ऐसी दिखा दी जो मन घड़ंत है और ये सब, तो मुझे ये कहा गया कि आप सिखों को नहीं दिखा सकते इस फिल्म में। तो क्या आप सोच सकते हैं कि इस तरह से क्या मुझे कोई कैसे पर्सनल शौक है दिखाने का किसी कम्युनिटी को, या क्या मेरे को, मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग ये है कि मुझे ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि जैसे मान लो मैं कोई फिक्शनल स्टोरी शूट कर रही हूँ कि मैंने ये चीज़ को ऐसे इमेजिन किया है। ये एक तथ्य पे आधारित, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब ये तथ्य हुए थे और जब ये काम हुए थे, तो उसके लिए भी मुझे टारगेट किया जा रहा है। मैंने सोचा था कि ये एक ऐसी फिल्म है, ऐतिहासिक फिल्म है, और जो घटनाएं हुई हैं उन पे फिल्म बना के हमारी पीढ़ियों को पता चलेगा कि क्या क्या घटना, इस मंशा से मैंने एक डेमोक्रेसी को लेके, हमारी एक 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर जो होंगे उनके लिए एक फ़िल्म बनाई। और जिस तरह से इस देश में मेरी आवाज़ दबाई जा रही है, धमकियाँ, गाली गलौज हर दिन मुझे जो है, तो
आप सोच सकते हैं कि मेरी क्या मनोदशा होगी इस वक्त पे। मैं खड़ी हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, मुझे इतना मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया है कि 1 मिनट तो मुझे दिख भी नहीं रहा था जब मुझे ये सब चीज़ों का पता चला। विच इज़ रियली अनफॉर्चुनेट। मैं आशा करता हूँ कि अगले 10-15 दिनों में हमें ये फ़िल्म देखने को मिले। और क्वेश्चन फिर यहीं पे ये आ जाएगा ना कि आप इतिहास से कहाँ तक छेड़छाड़ करोगे। आप इसका भाई नहीं आया शो होस्ट करने के लिए, इसको अकेले भेज दिया टू चैट विद कंगना। आई मीन आई थॉट दैट दिस वुड बी लाइक अ बिग इंटरव्यू, तो बोथ शुड हैव कम। को यदि मेरा एक क्वेश्चन इसमें ये भी था कि आपने इस फिल्म के ट्रेलर से हम ये देख पाते हैं कि 1966 से 1984 तक ये कहानी जा रही है। फिल्म का नाम आपने इमरजेंसी दिया है, उसमें हम कितना अपेक्षा कर सकते हैं कि इमरजेंसी वाला हिस्सा है और कितना बाकी जो पॉलिटिक्स है उसके अराउंड वो हुई? देखिए, इमरजेंसी जो है ना वो ही एक मेरे लिए सबसे ज़्यादा आकर्षण करने वाली चीज़ थी कि उसने मुझे आकर्षित किया। लेकिन जो इमरजेंसी है वो 2 साल का जो लगभग 2 साल का जो वक्त रहा, उसमें एक कर्फ्यू टाइप सिचुएशन थी, हर चीज़ की टाइमिंग थी, और जो उनके खिलाफ जो भी कुछ बोलता था या उसको जेल में डाल देते थे। वहाँ वो जेल में जो है एक तरह से पीड़ित रहते थे, उनको मारते थे, पीटते थे, खाना नहीं देना, हर तरह की यातनाएं उनको, डिपेंडिंग ऑन स्टूडेंट लीडर हैं उन्होंने कितनी ज़्यादा, या जो बेचारे न्यूट्रल हो गए हैं उनको थोड़ा ये इस करके उनको अलग अलग यातनाएं दी जाती थी। अब इस पे तो खैर अब जो हो गया 2 साल, वो तो सेम ही चली जा रहा है, वो रिपीट पे है। उस पे आप क्या फिल्म बनाएंगे, यू नो, और आउट ऑफ द लाइन कुछ हो नहीं सकता क्योंकि वो सिचुएशन इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो खैर प्लस सिर्फ इमरजेंसी को दिखाना का कोई पॉइंट नहीं है। लाइक यू हैव टू शो ऑल दी पॉलिटिकल जो भी अनरावलिंग हुई थी विच लेड अप टू द इमरजेंसी। तो एक इमरजेंसी वैक्यूम में तो हुई नहीं थी, उसके पहले कुछ हुआ होगा, उसके क्या कॉन्सिक्वेंस थे वो भी दिखाना होगा, पहले जो हुआ वो भी दिखाना होगा, क्यों ऐसा हुआ। और सिर्फ इमरजेंसी वाला पीरियड दिखा देंगे तो ये हो जाएगा कि सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स दिखा दिए। उससे पहले जो इंदिरा गांधी ने किया था अच्छा वो सब कुछ नहीं दिखाया हुआ। तो कुछ वैक्यूम में नहीं दिखा सकते, एवरीथिंग हैज़ टू बी शोन सो दैट एटलीस्ट जितना हो सकता है, लाइक 2-2.5 घंटे की फिल्म में ऑल द पॉइंट ऑफ व्यूज शुड बी शोन। तो आई वुडंट बी इंटरेस्टेड इन सीइंग समथिंग लाइक सिर्फ इमरजेंसी वाला पार्ट, क्योंकि फिर तो भाई इंदिरा गांधी को नेगेटिव पेंट कर दिया, दिस इज़ वॉट पीपल वुड थिंक। तो थोड़ा द मोमेंट इंदिरा गांधी बिकेम प्राइम मिनिस्टर, उसके आगे से थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर के जो बड़ी चीज़ें उन्होंने करी थी वो भी दिखानी चाहिए, और देन एवरीथिंग दैट लेड अप टू द इमरजेंसी वो सब दिखाना चाहिए। खैर, मुझे क्या इसमें प्रभावित किया कि एक महिला जो देश के लिए लड़ रही थी, वो देश से ही कैसे लड़ने लग गई, यू नो। तो वो जो जर्नी है, वो जो एक लीडर है, वो दैट्स अ गुड लाइन। जो देश के लिए लड़ रही थी वो देश से ही लड़ने लग गई। I wonder whether she thought of it at the moment, या फिर this is something she memorized before कि I'll use this line. देश के लिए से देश के अगेंस्ट कैसे हो गया, और उसके बाद में उनको जो है वो जो आप इतिहास से जब खेलते हैं या उससे करते हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। आप अपने अगर डेमोक्रेसीज को या पावर का जो आप, मैकबेथ का मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ इस चीज़ को लेके कि उसने भी जो सत्ता है जो हथियाई थी, और वो फिर खंजर जो उसके पीछे रहता था। तो एक ब्यूटीफुल शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की तरह ये फिल्म है जो मिसेस गांधी के असैसिनेशन पर ख़त्म होती है। और ख़ासकर जो पंजाब राइट्स और असैसिनेशन है, वो एक बहुत ही छोटा हिस्सा है इसका, इतना छोटा कि शायद आप बोलेंगे कि ये इसके लिए ये लोग इतना हुड़दंग मचा रहे हैं, तो आपको लगेगा कि ये तो डेफिनेटली एक तरह से राजनीति। आई तो काइंड ऑफ फील कि वो सब दिखाना चाहिए, नॉट अगेंस्ट सिख्स बट फॉर सिख्स। See, what happened after the assassination is riots broke out across the country, not basically in Punjab, because Punjab is like a Sikh dominated area, but other parts of India where Indira Gandhi used to be very popular, and where a fair amount of Sikhs lived. तो riots broke out, तो mobs went and snatched them out of their homes और उन्हें मार दिया गया। तो वो सारी चीज़ें दिखाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद राजीव गांधी जस्टिफाइड इट बाय सेइंग दैट कि अगर कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो आसपास की ज़मीन में उथल पुथल तो होती है। तो clearly the Congress leaders were angry about the assassination of Indira Gandhi, and they connected it to a certain community, and then those certain communities suffered during these riots and they justified it. तो I don't think कि इसे छुपाना चाहिए, इसे और दिखाना चाहिए और बताना चाहिए, लाइक सो दैट पीपल गेट टू नो व्हाट हैपेंड, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ कांग्रेस आफ्टर द असैसिनेशन।
and why due to some certain fringe group activity the entire community suffer at the hands of that party. तो ये सब तो like I don't think Sikhs should be opposing this. They should be with her to show this truth. या फ्रिंज ग्रुपों की एक तरह से करतूत है, बाकी ऑब्जेक्शनेबल तो कुछ भी नहीं है। बाकी जो इंदिरा गांधी जी का इतिहास हमें बताया जाता है उसमें दो नैरेटिव बताए जाते हैं कि उन्होंने एक इमरजेंसी क्यों लगाई। एक नैरेटिव में कहा जाता है कि जो स्थितियां उत्पन्न की जा रही। See, the thing is, we're talking about a movie, right? तो एंड जहाँ पे भी इंटरव्यूज हो रहे हैं कंगना के, दे आर ऑल पॉलिटिकल पीपल, न्यूज़ चैनल्स, दिस चैनल इटसेल्फ, लेलन टॉप, और जहाँ भी इंटरव्यू हो रहे हैं, दे आर नॉट कंगना। ये इनकी भी थोड़ी सी गलती है, मतलब मे बी दे थिंक कि जो हमारी ऑडियंस होगी वो पॉलिटिकल लोगों की ही होगी, बट अपार्ट फ्रॉम दिस दे शुड ऑल्सो गो टू फिल्म पीपल हु इंटरव्यू अबाउट फिल्म्स। तो सिर्फ पॉलिटिकल क्वेश्चंस नहीं होंगे, देयर विल बी क्वेश्चंस अबाउट आर्ट एज वेल, द आर्ट ऑफ एक्टिंग, म्यूजिक, डायरेक्शन, जो कुछ भी विच इन्वॉल्व्स अ मूवी, बिकॉज मूवी इज अ पीस ऑफ आर्ट, राइट? तो व्हाई आर पीपल नॉट इंटरेस्टेड इन दैट एस्पेक्ट? मतलब go for the performance, go for the art, why go for the politics, right? तो थोड़ा बहुत आर्ट वाला फैक्टर भी निकल के आना चाहिए था। आई वंडर ही विल आस्क दोज क्वेश्चंस आगे चल के, बट आस्क अबाउट द एक्टिंग, आस्क अबाउट द प्रोसेस ऑफ गेटिंग इनटू द कैरेक्टर एंड all of those things, because I have seen that Kangana has very intuitive, intelligent answers to those questions as compared to these political questions, जिसके आंसर्स ऑलरेडी पब्लिक डिस्कोर्स में हो रहे हैं और सबको ऑलरेडी पता है, सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं, कोई खिसकने नहीं वाला, सबकी पोजिशंस हैं, तो कोई पॉइंट नहीं है इन पोलिटिकल क्वेश्चंस को पूछने का। आस्क अबाउट मूवी, आस्क अबाउट द कल्चर। रही थी इमरजेंसी से पहले की, वो रशियन जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी उसके द्वारा उत्पन्न की जा रही थी, स्ट्राइक्स, उपद्रव की स्थिति, जैसा आज भी हम आज के भारत में देख पा रहे हैं। दूसरी स्थिति ये थी कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट था, उन्होंने इंदिरा गांधी जी को बोला कि आपने चुनावों में धांधली की है, आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाता है मामला, वहाँ से उन्हें अधिकार मिलता है कि आप प्रधानमंत्री बनी रह सकते हैं, लेकिन आपको अपने विशेषाधिकारों का त्याग करना पड़ेगा, और उससे अगले ही दिन इमरजेंसी लग जाती है। तो ये दो नैरेटिव दिए जाते हैं, आपका क्या? आप फिल्म नहीं देखना चाहेंगे? नहीं, आप फिल्म देखिए कृपा करके। हमने इतनी मेहनत से फिल्म बनाई है, इतनी सारी यातनाएं झेल के जो उसको आपके पास ला रहे हैं, तो बस उसका जूस निकालने की कोशिश मत करिए, उसको फ्रेम टू फ्रेम देखिए। क्या बेहतरीन जो है सब कलाकारों ने काम किया है, आपके लिए वो दृश्य हमने जीवंत किए हैं। बात करके तो आप उसको निकल जाएंगे, लेकिन जो कला का एक विषय होता है, जैसे मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आपने ये प्रो या अगेंस्ट बनाई होगी या इसमें कोई एजेंडा होगा। आप एजेंडा बताना हो तो मैं आपको 1 मिनट में बता दूँ ना, और कौन कभी नहीं, ऐसा कभी कोई वक्त आया भी है जब नहीं बताया हो? हमेशा एजेंडा बताया है आपको, क्या चल रहा है, क्या एजेंडा है। लेकिन जब आप एक कला की बात करते हैं, आप एक जैसे चाहे वो डांस परफॉर्मेंस हो जाए, चलो इवन द क्वेश्चन वाज नॉट अबाउट आर्ट बट शी इज टॉकिंग अबाउट दैट, या चाहे वो नाट्य कला हो जाए या चाहे वो थिएटर हो जाए, तो वो तो उस प्रोसेस के अनफोल्ड होने की ही ब्यूटी है, और कला जो है और किसी और काम के लिए नहीं होती है। तो उसमें मुझे क्या स्टेटमेंट बनानी है, वो तो मैंने कला के ही नीयत से बनाई है। 5 गाने डाले हैं आपने फिल्म में, सो देखिए अगेन सो मैंने एक बहुत ही चीज़ को जो है एक म्यूज़िकल में भी ढाला हुआ है। मेरी आदत हमेशा यही है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ जो है इन्फॉर्मेशन की, आज मैं अपने फुल एलिमेंट में नहीं हूँ क्योंकि आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस, क्योंकि विल हैव टू गो नाउ लीगल वे। लेकिन आपने हमेशा देखा होगा कि मेरे जो इंटरव्यूज़ हैं वो हमेशा ह्यूमरस होते हैं। लोग कहते हैं कि हम पॉपकॉर्न लेके सुनते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि ये ऐसे बातें नहीं। ह्यूमर इज़ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस, तो that's another nice line. Humor is the most sophisticated form of intelligence. Well, she is right. I mean, it's not very easy to be humorous because it involves a lot of intelligence and there are many kinds of jokes. So you should be aware, you should be able to read the room, and then you should be able to make jokes which are not inappropriate but humorous at the same time and intellectually stimulating. So all of those things should be there. Yes, I suppose, because it's very hard to make people laugh. It's very easy to make them cry.
कभी भी मैं, अगर मुझे गंभीर रहना हो तो मीना कुमारी जी के बाद मुझे ही ट्रेजेडी क्वीन का होता, तो गंभीर रहना मुझे आता है, लेकिन हमेशा अपनी बात हल्के फुल्के तरीके से कहना। कल आपने आपकी अदालत, उसमें भी मैं कई तरह की मिमिक्री कर रही थी, आइटम्स कर रही थी, लोगों को हंसा रही थी, सब हंस रहे थे, मज़ा कर रहे थे, तो वो एक मेरा पर्सनैलिटी है। इसी मेरी तो फेवरेट लाइन है ऑफ ऑल टाइम, इतना गंदा लिखते हो, इतना गंदा सोच कैसे लेते हो, दैट इज़ माई फेवरेट टिल डेट। तरह से जब एक इमरजेंसी जैसी कोई गंभीर बात आप कह रहे हैं, उसको कैसे लोगों तक पहुंचाना है जिससे उनका उसमें एक आकर्षण बना रहे, उनमें एक रोमांच भी बना रहे, तो वो एक कला के एक तरीके होते हैं जो कई अच्छा हाँ, आपके अदालत में शी वाज टॉकिंग अबाउट दैट, उसमें भी ये था कि रजत शर्मा आज के क्या व्हाट डिड ही आस्क, या ही आज के क्या राहुल गांधी को पसंद आएगी फिल्म, तो पसंद समझ आएगी फिल्म, तो कंगना इज़ लाइक अगर वो घर में जाके टॉम एंड जेरी देखते होंगे तो कहाँ से समझ में आएगी। तो दैट इज़ हाउ द ह्यूमर इज, ठीक है। और एक और इंटरव्यू में क्या हुआ था, हाँ, शी सेड देयर आर टू वेज टू कंडक्ट दिस डिस्कशन। एक तो ये है कि मैं एक सूती साड़ी पहन करके आ जाऊँ और आपको महोदय करके ड्रेस करूँ, या फिर हम फ्रैंक होकर बात कर सकते हैं। तो come on, she is funny actually. She is funny and she is funny on her feet. Maybe not as much as Rakhi Sawant, but yes, she is funny. तो खैर ये उसी को तो कला कहते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो कवर किया है, इट इज़ ऑन इमरजेंसी फिल्म, एंड उसको अप्रॉक्सीमेटली 4-5 लाख लोगों ने देखा है। सो वीडियो में मैंने ये बोला कि हमने देखा अभी प्रधानमंत्री जी के ऊपर बहुत सारे आक्षेप लगे, मोदी जी के ऊपर, कि भारत में डिक्टेटरशिप है, भारत को एक डिक्टेटर चला रहा है। इस प्रकार का एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया गया चुनावों से पहले, और चुनावों के बाद भी वही कहानी बेचने का प्रयास किया जा रहा है। मैंने अपने वीडियो में ये कहा था दैट कंगना इज़ गोइंग, ऐसा कैसा डिक्टेटर है जो खुद की पार्टी को मेजॉरिटी नहीं दिला पाया? You failed as a dictator, Modi. to answer people and she is going to tell कि एक्चुअल डिक्टेटर क्या होता है इस देश को। सो हमें क्या अपेक्षा करनी चाहिए? मैं पहले बोल चुका हूँ एक्चुअली। देखिए, मेरा मानना है कि एक हीरो जो है वो सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन एक एंटी हीरो भी हैं, जो जैसे आपने फिल्में देखी होंगी, चाहे डर हो, चाहे तो ये जो एंटी हीरो होते हैं, उनको देख के भी मैं ये नहीं कहती हूँ कि हमने ये फिल्म किसी की निंदा करने के लिए या किसी को टारगेट करने के लिए या किसी को बिल्कुल डिस्क्रेडिट करने के लिए बनाई है। नहीं, प्यार हद से बढ़ जाए तो जुनून बन जाता है, लेकिन वो प्यार, इट हैज़ टू बी प्यार इन द फर्स्ट प्लेस। आप में शक्ति होनी चाहिए, आप में पावर होनी चाहिए, तभी तो एक राम बनता है, एक रावण बनता है। ये शक्तिहीन क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा, शक्तिहीन कुछ नहीं बन सकता है। तो रावण में पावर तो है ना। तो एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव से आप मेरी फिल्म को जानने की कोशिश मत करिए। आप फिल्म देखिए, आपका जो यस या नो में जवाब दे के आज ही खत्म करो, मैटर बता दो, वैसा मत करिए।